ये तो बहुत वहाँ की जो भी सरकार चला रही है ये बहुत ही घिनौनी हरकत कर रही है हमारे हिंदुओं के बीच में, क्योंकि हम ही लोग के वजह से आज बांग्लादेश स्वतंत्र हो पाया, बांग्लादेश सुकून से अच्छे से खा पी रहे हैं वहाँ के लोग। यहाँ पर हम इकल्ला उठाने से नहीं होगा, सब पूरा दुनिया को उठाना पड़ेगा तब एक आदमी बढ़िया हो सकता है। ठीक है, हमको उठाने से कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो क्या इंडिया में हो रहा है ऐसा अल्पसंख्यकों के साथ? नहीं, इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं देखा जाता। भैया बांग्लादेश में जो हुआ है इसको लेकर क्या सोच? जी, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जो भी समुदाय के लोग हैं जो भी इस चीज़ को किए हैं बहुत गलत है, क्योंकि एक इंसान पे ये मर्डर हुआ है। इसे मर्डर ही नहीं है, ये पूरा इंसानियत को ख़त्म करने वाला बात है। मृत्यु खुद से होता है इंसान का, तो किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। माता पिता को नहीं है तो दूसरे का पर्सन की क्या रहेगा। पड़ोसी देश जिनकी हमारे साथ में इस तरह से संबंध होने चाहिए, उसकी जगह पे जैसे उल्टी गंगा उनकी चालू हो गई है, और वो अपना जितना भी जो रोष है वो हिंदू लोगों पे जो निकाल रहे हैं, वो अपनी कमजोरियों को इन लोगों पे छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके ऊपर ये अपना अत्याचार कर रहे हैं, ऊपर अल्लाह देख रहा है, ऊपर भगवान देख रहा है, ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर बांग्लादेश में ऐसा घटना हुआ है तो वहाँ के सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम है। इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। लड़ाई करने से, मारपीट करने से सबका नुकसान ही है, चाहे ताकतवर आदमी हो या कमजोर आदमी हो, दोनों का नुकसान ही है। तो नहीं, हम लोग जो मारा है ना उसको काट के फेंक देते हैं हम लोग। भैया तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा? तो अन्याय मिलना चाहिए ना, न्याय होता है। हाँ, तो वही कुछ भी हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो उसको वही कहा जाता है सब। भोजपुरी में न्याय को अन्याय बोलते हैं। हाँ, यही बोला जाता है, किसी से भी पूछ लीजिएगा। हम पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हम आए हैं पटना के गांधी मैदान में, और यहां आज संडे का दिन है, लोग बहुत सारे उमड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक जो कि 25 से 27 वर्ष का है, जिसे इतना पीटा गया, और सिर्फ एक हिंदू होने पर, और उन्हें ये बोल के कि काफिर कभी मुसलमान के बराबर नहीं हो सकते, यह बोलकर उसे इतना पीटा गया, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में और बिहार के पटना में लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो सर, अभी बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को इतना पीटा गया है, बेरहमी से उसे जला दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत वहाँ की जो भी सरकार चला रही है ये बहुत ही घिनौनी हरकत कर रही है हमारे हिंदुओं के बीच में, क्योंकि हम ही लोग के वजह से आज बांग्लादेश स्वतंत्र हो पाया, बांग्लादेश सुकून से अच्छे से खा पी रहे हैं वहाँ के लोग। हम लोग एक समय 1972 में आज़ाद करवाए थे, हमारे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, लेडी आयरन। वहाँ का जो भी यूसुफ करके जो भी चला रहे हैं सरकार, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, इसको शांति बहाल करें। वहाँ का हमारे हिंदू भाई भी वहाँ अच्छे खासे रहते हैं, वहाँ हम लोग को और क्या चाहिए। अरे वहाँ आप लोग जो भी कीजिए, लेकिन वहाँ का जनता जो भी है आपका सिटीजन है, आपके नागरिक है, जो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, वहाँ अच्छे से रहन सहन रहे, भाईचारा रहे, बस यही हम लोग चाहते हैं। तो मतलब वहाँ अल्पसंख्यकों को देखकर इस तरीके की हरकत की जा रही है, तो इसको लेकर आलोचना कर रहे हैं? जी, बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं। हम लोग के अंदर में सख्त उसके प्रति एकदम गहरी विरोध है। सरकार से अनुरोध है कि इसको लेकर कुछ बोलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कमेटी। जी, सरकार से हमको यही आग्रह है कि इसके लिए पहल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जाए जो भी है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को यह बोल के पीट दिया गया, मतलब उसको बेरहमी से पीटा नहीं, उसे मार दिया गया, जिंदा इतना पीटा गया कि वो करना चाहिए। ये सरासरी गलत बात है, करना नहीं चाहिए। वहाँ की सरकार को देखना चाहिए कि क्यों मारा गया है, और भारत सरकार को भी देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को ऐसा क्यों किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को उठाना चाहिए। अब देखिए, जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह सरकार नहीं सोचती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर हम आवाज़ उठाएंगे तब ना सरकार के पास बात आवाज़ यहाँ पर हम इकल्ला उठाने से नहीं होगा, सब पूरा दुनिया को उठाना पड़ेगा तब एक आदमी बढ़िया हो सकता है। ठीक है, हमको उठाने से कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। हम जो बोल देंगे तो 1000 आदमी 2000 आदमी सुनेगा, डायरेक्ट मोदी सरकार थोड़ा सुन जाएगा, बीजेपी सरकार थोड़ा सुन जाएगा, कांग्रेस सरकार थोड़ा सुन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर थोड़ा जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा की बात है। सब अगर यही सोचेंगे तो फिर मुद्दा उठाएगा कौन? देखिए, ये बात अलग है। हम जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहिए, तभी वो लड़का सक्सेस हो सकता है।
ऐसा थोड़ी है, इंडिया आपका है, बिहार आपका है, पटना आपका है। जहाँ तक हम सोचेंगे कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरी जो परिवार जो मतलब बिहार के जो युवा के बारे में जो कहने वाली बात है वो हम कहेंगे। जो ये सब जो पॉलिटिक्स की बातें हम नहीं कहें, क्योंकि आगे हम फ्यूचर पॉलिटिक्स बनना नहीं चाहते। एक हिंदू युवक की हत्या हो गई, ये पॉलिटिक्स है? वो हाँ, वहाँ का पॉलिटिक्स होगा जरूर होगा। उसे काफिर, वहाँ के लोगों ने उसे अल्पसंख्यक के तौर पर देखा, उसे इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया है, ये पॉलिटिक्स है? जरूर होगा, क्योंकि देखिए आप ही मानिए कि यहाँ मतलब यहाँ पर बहुत सारा अल्पसंख्यक रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई सब रहते हैं। तो यहाँ पर तो उतना देखना नहीं मिलता है, भाई भाई सब मिलकर रहते हैं। अलग जो देश है उसका विचारधारा कैसा है, मेरा विचारधारा कैसा है, वो तो मायने रखता है ना। अंकल, बांग्लादेश में एक युवक को 25 साल से 27 साल के युवक को बेरहमी से मार दिया गया, क्या सोचते हैं? हिंदू युवक, वो हिंदी को तो गलत जो भी हुआ, जो गलत तरीके से किया गया हिंदू मुस्लिम का जो है, वो तो राजनीतिक राजनीति से लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार से क्या आग्रह करते हैं? सुधरना चाहिए? वहाँ अल्पसंख्यक को देख के इस तरीके से व्यवहार किया गया एक हिंदू के साथ। ये तो हमेशा से होता है, जहाँ अल्पसंख्यक वहाँ पे अल्पसंख्यक द्वारा दबाया जाता है। तो क्या इंडिया में हो रहा है ऐसा अल्पसंख्यकों के साथ? नहीं, इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं देखा जाता। तो फिर आवाज उठाइएगा ना। हाँ, आवाज़ उठाना है। तो फिर अगर हुआ है वहाँ पे तो आवाज़ उठाना चाहिए, यहाँ से मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए। इस तरह जब हिंदू के साथ किया जा रहा है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर जो यहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ किया जाए तो भी गलत है। तो इस पे सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए। सरकार इस पर, वहाँ के सरकार कड़ी हुआ जांच क्या कि क्यों किया गया ऐसा, किस दृष्टिकोण से किया गया, उसको जांच होना चाहिए। क्या सोचते हैं भैया, बांग्लादेश में एक युवक को मारा गया है, उसको लेकर? हम बांग्लादेश का न्यूज़ तो अभी नहीं देख रहे, फिलहाल हम अपने इंडिया के बारे में देख रहे हैं। जो राजस्थान में है, अरावली हिल्स के बारे में देखा गया है कि कोर्ट ने बयान दिया है कि 100 मीटर के अबव सभी पहाड़ को तोड़ दिया जाए। और इससे हमको लगता है, अभी इस मुद्दे से हमको अभी तक लगता है कि बाकी जो एरिया है उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न एरिया जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो पंजाब हरियाणा, अगर जो टूट गया अरावली हिल्स तो मुसीबत खड़ा होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आई। हाँ, तो बांग्लादेश को लेकर खबर नहीं देखे? इसका तो अभी नहीं देखे। एक हिंदू युवक 25 से 27 साल का युवक को मुसलमानों के द्वारा बेरहमी से पीट के जान से मार दिया गया। वहाँ का गवर्नमेंट मुस्लिम गवर्नमेंट है ना जी, तो यहाँ का वो जेएनजी का भी कुछ चल रहा था। बांग्लादेश के जेएनजीज ने अपोज किया है उनके अपने गवर्नमेंट को। किस मुद्दे पर किया था हमको ये मालूम नहीं, इसलिए हम नहीं कुछ बता सकते। जी देखिए, ये एक हिंदू युवक को पीट दिया गया, ये मामला अलग है। हिंदू युवक को बस इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो हिंदू था और उसे मुसलमानों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। वे अल्पसंख्यक है, क्योंकि जैसे बिहार, इंडिया में हिंदू के अलावा बाकी जैसे मुसलमान हो गए, ये सब अल्पसंख्यक है, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो वहाँ अल्पसंख्यक के तौर पे एक हिंदू व्यक्ति को इसलिए पीट दिया गया कि वे मुसलमानों की बराबरी नहीं आ सकते, और पीट कर बेरहमी से पीटा गया। पेड़ में उनके लाश को लटकाया गया और उसको जला दिया गया। वहाँ अल्पसंख्यक थे हिंदू, जो आप बता रही हैं, जिसके 27 साल के युवा जो हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, वो हमारे बड़े ही हैं, वो अल्पसंख्यक में थे, तो उनके साथ गलत किया गया। और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से जैसी आप बता रही हैं कि मार के लटका देना, ये सरासर गलत है। कहीं भी हो, चाहे ये हिंदुस्तान में हो, चाहे ये पाकिस्तान, चाहे ये बांग्लादेश में हो, हमारे बगल के ही देश हैं। इस पर सभी हिंदुओं को विरोध तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक हिंदू को कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो, उसको ये नहीं है कि मतलब इंडिया जाके वहाँ ये दिखाए कि हम ही हिंदुत्व रखे हुए हैं। बस ये है कि हिंदू को अपोज करना चाहिए, ये गलत हुआ है। वैसे तो यहाँ मुस्लिम भी बहुत सारे हैं, मुस्लिम के साथ तो ऐसा नहीं होता है। हम बिहार के नागरिक हैं, बिहार में भी तो माइनॉरिटीज़ में हैं मुस्लिम। तो यहाँ वही बात हम भी बोल रहे हैं ना, यहाँ कहाँ किया जा रहा है। अगर जो आप ऐसे कीजिएगा तो पाकिस्तान बोलता है कि हम ठेका लिए हुए मुस्लिम को, तो यहाँ मुस्लिम को मार दिया जाए, सभी मुस्लिम को मार दिया जाए, मतलब उस मुद्दा से तो मार दिया ही जाए ना, तो ये तो गलत है। थैंक यू भैया। बांग्लादेश में एक 25 से 27 साल के युवक को बेरहमी से मार दिया गया, क्या सोचते हैं? हिंदू युवक, इसमें यही मोदी जी को सारा हिंदू को यहाँ ले आना चाहिए और मुस्लिम को बांग्लादेश भेज देना चाहिए, यही सॉल्यूशन है। क्योंकि इंसानियत रहेगा तब तो नहीं, मुसलमान लोग में तो इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। सारे मुसलमान को ऐसे? सारे नहीं, जो
कट्टरपंथी के हैं जो बांग्लादेशी हैं उसके लिए, उसमें भी अच्छे इंसान होते हैं, हिंदू में भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई गरीब इंसान कमा रहा है, खा रहा है, उसके साथ धर्म के प्रति देख के मारना गलत बात है। इसके लिए बीजेपी को कुछ तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो सारे बिहार के युवा को भेज देना चाहिए बांग्लादेश, सबको उठा के ले आएंगे। भैया आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं किसी के धर्म पे पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, समझे। अब धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो हिंदू लड़का था लेकिन धर्म पे टिप्पणी किया था उस पर, इसीलिए वो नहीं, इस पर खुली अभी तक कोई बात नहीं आई है और सबको, हम लोग जो है वो सबको अधिकार है अपने आप को बोलने का। अगर कोई बोल रहा है कि वो मुसलमान है तो हम भी गर्व से बोलेंगे हम हिंदू हैं। फिर इस पे किसी की जान ले लेना, ये कहाँ का न्याय है? जान लेना तो गलत है, जान नहीं लेना चाहिए, जान नहीं लेना चाहिए, गलत किया है, समझे। भैया बांग्लादेश में जो हुआ है इसको लेकर क्या सोच? जी जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जो भी समुदाय के लोग हैं जो भी इस चीज़ को किए हैं बहुत गलत है, क्योंकि एक इंसान पे ये मर्डर हुआ है। ये सिर्फ मर्डर ही नहीं है, ये पूरा इंसानियत को ख़त्म करने वाला बात है। और रही बात कि वहाँ के जो भी लोग बांग्लादेशी जो भी हैं ये सब मिलकर जो भी कर रहे हैं, ये बहुत आगे चल के इनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है सरकार की वजह से। क्या लगता है सरकार को इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ताकि तभी तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो आगे चल के इसको लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। बांग्लादेश में जो युवक का हत्या हुआ है उसको लेकर क्या सोचते हैं? मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू के साथ बहुत मतलब भेदभाव किया जा रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ की सरकार को भी उसके प्रति कुछ करना चाहिए। अपने आप में सोचे कि वो कितना हिंसावादी, मतलब कितना वल्गर घटनाएं घट रही है। इससे मतलब इसके प्रति हमारे देश में भी जागरूकता होना चाहिए कि यहाँ के सरकार भी वहाँ के हिंदुओं के लिए कुछ कर सके। हिंदू युवक का उसको लेकर क्या सोचते हैं? गलत है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से क्या बोल, सरकार क्या करेगी? सरकार आवाज उठाएगी। जो वहाँ जो हुआ वो नहीं होनी चाहिए, गलत है ना। सरकार दबाव बनाएगी उन पे कुछ? हाँ, अपने सरकार को दबाव बनानी चाहिए कोई भी हाल में। जी हाँ, दबाव बनानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ है। इंसानियत की हत्या है ना ये, जहाँ भी हो वहाँ भी कहीं भी हो, नहीं होनी चाहिए, गलत है। बांग्लादेश में जो युवक का हत्या हुआ है, हिंदू युवक का, उसको लेकर क्या सोचते हैं? इस बात का तो हम उतना अच्छे से जाने नहीं हैं। वहाँ बस एक 25 से 27 साल के हिंदू युवक का यह बोलकर हत्या, मतलब यह सोचकर हत्या कर दिया गया है मुसलमानों के द्वारा कि वो हिंदू है। तो ऐसा सोच नहीं रखना है, ऐसा सोच रखना बहुत ज़्यादा अभी के समय में बहुत बेकार है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा सोच ही नहीं रखना है कि हम हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। अगर हम जी रहे हैं, अगर हमको काटा जाए तो वही खून निकलेगा और मुस्लिम को काटा जाए तो वही खून निकलेगा। तो हम ऐसा बोल के हत्या कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना। वहाँ के लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक कभी उनके बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, तो बराबर नहीं हो सकते तो उतना मुसलमान अगर यहाँ पे हैं, अगर ऐसा सोचने लगे हिंदू कि आप मुस्लिम हो तो हम लोग भी काटने लगेंगे, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। हम तो पैदा नहीं कर रहे हैं मुस्लिम को, या फिर मुस्लिम हमको तो पैदा नहीं कर रहा है कि हमको काटने का। यहाँ तक अब मेरे माता पिता को का ये नहीं रहेगा क्योंकि वो पैदा करने के लिए जानते हैं, वो हत्या करने के लिए नहीं जानेंगे। वो मेरे माता पिता मेरे जीवन को नहीं मार सकते हैं, मृत्यु खुद से होता है इंसान का, तो किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। माता पिता को नहीं है तो दूसरे का पर्सन की क्या रहेगा। भैया आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सोचने क्या है, मतलब जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ हिंदू के साथ गलत हो रहा है। भारत ऐसा नहीं है, भारत में है कि सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलता है। लेकिन भारत के अलावा आप दूसरे देश में, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, हिंदू के जो भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अंकल, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को यह बोल के मार दिया गया वो हिंदू है सिर्फ इसलिए, तो और कितनी बेरहमी से मारा गया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कभी जिस तरह से अभी बांग्लादेश का जो हालात हो रहे हैं ना, वो तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारा पड़ोसी देश जिनकी हमारे साथ में इस तरह से संबंध होने चाहिए, उसकी जगह पे जैसे उल्टी गंगा उनकी चालू हो गई है। और वो अपना जितना भी जो रोष है वो हिंदू लोगों पे जो निकाल रहे हैं, वो अपनी कमजोरियों को इन लोगों पे, छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके ऊपर ये अपना अत्याचार कर रहे हैं, ऊपर अल्लाह देख रहा है, ऊपर भगवान देख रहा है, ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है और हमें बहुत दुख है। और हम
ऐसे हमारे पड़ोसी होने के नाते उनकी डबल ड्यूटी होती है कि कम से कम एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ में रहें, तो उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। अंकल आपका नाम क्या है? राम अवतार जाजू। भाई आप बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया गया, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए ये सब चीज़ तो गलत है, मानवता होनी चाहिए सबसे पहली बात। अगर बांग्लादेश में ऐसा घटना हुआ है तो वहाँ के सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम है। इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। बिहार सरकार या फिर इंडिया की सरकार से क्या आग्रह करना चाहिए? देखिए यहाँ के सरकार वहाँ के सरकार से बात करे, एम्बेसी से बात करे, उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए इसके अगेंस्ट में। और यहाँ के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना ये बात रखने के लिए वहाँ के सरकार से बात करे। भैया बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया गया, इसको लेकर क्या राय रखते हैं? ये सब नहीं करना चाहिए। समाज में हम लोगों को शांति से मिल बांट के रहना चाहिए, इससे सबका भला होगा, देश का ही भला होगा। लड़ाई करने से, मारपीट करने से सबका नुकसान ही है, चाहे ताकतवर आदमी हो या कमज़ोर आदमी हो, दोनों का नुकसान ही है। तो मिलजुल के रहना चाहिए। कोई दुनिया में ज़िंदगी भर नहीं रहने आया है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो लड़ाई करके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ हिंदू को अल्पसंख्यक है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। कम जनसंख्या है तो वहाँ पे कहीं भी आप तो कम जनसंख्या वाले लोग रहते हैं तो उसको डोमिनेट लोग करते ही हैं। इंडिया में होता है? हाँ, जहाँ पे जिस आप गांव समाज में चले जाइए, हम तो पूरा बिहार घूमे हुए हैं, तो जहाँ पे जिस जाति समुदाय के लोग कम संख्या में रहते हैं तो वहाँ पे जिनका वर्चस्व ज़्यादा रहता है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है जिस जाति के, तो वहाँ पे वो लोग उनको दबा के रखते हैं, डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं कि तुम लोग इतनी बेरहमी से मौत कर मार दी जाए। मारपीट नहीं होती है, लेकिन उनको दबाया जाता है। आप मानसिक रूप से आप दबा सकते हैं, लेकिन हत्या करना गलत है। ऐसे तो हत्या, किसी भी जीव का हत्या करना सही नहीं है इस दुनिया में। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार उसके ऊपर एक्शन ले, उसके जो भी माता पिता जो भी है उनको मुआवजा देना चाहिए और उनको एक प्रोटेक्शन बिल ला के वहाँ पे विदेश में भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और क्या भैया बांग्लादेश में एक 25 से 27 साल के युवक को बेरहमी से मार दिया गया, हिंदू युवक को, इसको लेकर क्या सोचते हैं? हम तो अभी तक न्यूज नहीं देखे हैं, लेकिन जो भी ये काम किया है ना, उसको बीच चौराहा पर गोली मार देना चाहिए, जला के राख कर देना चाहिए। अपने हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हम लोग देखेंगे तो बर्दाश्त करेंगे। बिहार में होता तो काट के फेंक देते हैं हम। तो वही बांग्लादेश में, तो दूसरे देश में तो वो भी हम लोग का पड़ोसी देश ना हुआ, तो मेरा बोलने का मतलब वही हुआ। तो मतलब आप हिंसा अपनाते? हाँ हाँ, शांति नहीं, हम लोग जो मारा है ना उसको काट के फेंक देते हैं हम लोग। भैया तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा? तो अन्याय मिलना चाहिए ना, न्याय होता है। हाँ, तो वही कुछ भी हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो उसको वही कहा जाता है सब। भोजपुरी में न्याय को अन्याय बोलते हैं। हाँ, यही बोला जाता है, किसी से भी पूछ लीजिएगा, हम लोग छपरे से बिलोंग करते हैं। भैया आप क्या सोचते हैं इसको? क्या हुआ? जो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हाँ, तो जो हुआ बहुत गलत हुआ। वहाँ के कानून अच्छे बनना चाहिए, ज़रूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो हुआ, और सभी को उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। भैया बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया गया है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम यही सोचते हैं इस सब का जिम्मेवार शायद सरकार ही हो सकती है, क्योंकि सरकार के अंडर में पुलिस विभाग सब उनके अंदर में आ सकती है। जो भी हो रहा है घटना के इसका सरकार को शांत करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू की संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, इसलिए उनके साथ ये किया जा रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसको लेकर हम क्या सोचेंगे? जैसे इंडिया में भी तो काफ़ी अल्पसंख्यक लोग हैं, लेकिन इस तरीके की घटना सामने नहीं आती है, लेकिन दूसरे देश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसको लेकर यही सोचते हैं कि ये लोग सोच रहे हैं कि अपने मतलब कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपने जाति को आगे बढ़ाएं, इसलिए हिंदू का आबादी कम करना चाहते हैं ताकि मुस्लिमों का राज रहे। हिंदू लोग को बचाने के लिए क्या? हिंदू लोग को बचाने के लिए शायद ये लोग हम ना खुद ही सोच लें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।